आज जो ये कॉन्सेप्ट है ना प्रॉफिट लॉस का, सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है। ये वाला क्वेश्चन से हर साल को एक मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट से हर साल एक क्वेश्चन है, हर साल। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें है क्या, देखो, एक व्यापारी है दो वस्तु को भी दे सकता है कि दो बैल को समान दर पर बेचा, समान पैसा में ही बेचा दोनों बैल को। या तो दो देगा टीवी सेट है, दो टीवी सेट को समान रुपए में बेचा है, मतलब कि कितना में खरीदा है, हो सकता है दोनों को अलग अलग दाम में खरीदा हो, ये मालूम नहीं, लेकिन जब भी बेचा है ना, क्या किया है, समान दाम में बेचा हुआ है। तो जब समान दाम में बेचा है, समान कीमत पर बेचा है, बोलता है क्या, एक पर ना X% का लाभ हुआ है और दूसरे पर हानि। देखो समान, देखो प्रॉफिट मान लो कि 10% का प्रॉफिट, 10% एक पर 10% का लॉस, ये ना देगा। कहने का मतलब सेम यहाँ पर डेटा रहेगा, सेम डेटा रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बोलेगा और यहाँ पर लॉस बोलेगा। तो इस कंडीशन में ना हमेशा जो होता है ना, क्या होता है, हानि ही होगा। तुमको क्या होगा, हानि होता है। एकदम इसको ध्यान रखना, क्या होगा, हमेशा हानि ही होगा। अब कितना परसेंट हानि होता है, तो लॉस का जो परसेंट होता है ना, लॉस परसेंट करना क्या है कि जो है ना, इसको x² कर लेना। ये दोनों है ना यहाँ पर, इसका x² कर लेना बटा 100 कर लो और परसेंटेज लगा दो। सिंपल सा आसान सा तरीका है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कितना प्रतिशत का लॉस हुआ, तो मतलब प्रॉफिट लॉस पूछता है कि क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा। X% का लाभ हुआ, X% का हानि हुआ, तो हमेशा क्या बोलना है, लॉस ही होगा। कितना तुम्हें लॉस होगा, कितना परसेंट लॉस होगा, करना क्या है, इसका स्क्वायर कर देना, बटा 100 कर दो, सॉल्व कर देना, आंसर फिनिश। नहीं समझा, जैसे कि एक क्वेश्चन देते, देखो 10% का लॉस, 10% प्रॉफिट दे देगा। मान लो क्या, दो गो बैल बेचा है, एक बैल पर कितना हुआ, और एक पर क्या हुआ, 10% का लॉस हो गया। एक तो बैल बेचा ना 10%, तो पूरा लेन देन में कितना प्रतिशत क्या हुआ, तो हमेशा लॉस तो होगा ना, लॉस होगा। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, अब बटा 100 कर लेगा प्रतिशत, तो 100 होता है ना, बटा कटा देगा, कितना 1% का क्या हुआ, क्या ये समझ में आए, यही कॉन्सेप्ट से बनाना है, ठीक कर पाएगा। इफेक्ट और दे दे, चलो समझ में आया ये, बोलेगा क्या, एक व्यापारी है दो बैल बेचा है, इसने दो बैल बेच दिया, बोलता है एक बैल पे ना 20% का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ, और दूसरा जो बैल बेचा ना उसमें 20% का लॉस हो गया ना, प्रॉफिट हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। प्रॉफिट का मतलब लाभ हुआ, तो पूरा जो लेन देन हुआ ना उसको क्या हुआ, हानि ही हो। तो लॉस कितना परसेंट हुआ, लॉस बताना कितना परसेंट हुआ, तो करना क्या, 20 का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर बटा 100 कर लेना, प्रतिशत लगा दो, 20 का स्क्वायर 400 और बटा 100, यहाँ प्रतिशत लगाना, कितना प्रतिशत, 4% का क्या हुआ, क्या ये समझ में आ रहा है, हाँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसको ध्यान रख लेना, ठीक। अब इस पर क्या होता है, चलो इस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे है, इसके बाद फिर पैसा कितना कट का घटा लगा ये भी बताना है, ठीक। तो चलो क्वेश्चन लिखो तो फटाफट पहले देखो, अब क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या है, समझना। एक व्यापारी दो वस्तु को समान कीमत में बेचने पर एक पर कितना का होता है लाभ, 15% का लाभ होता है, तथा तो दूसरे पर 15% की हानि होता है। तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत, देखो कितना प्रतिशत का हमको बताना है, यहाँ पर जो क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत के लाभ या हानि होगा। हम तो ये तो पता है कर हो गया है कि लाभ वाला तो होगा नहीं, लाभ तो होगा नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या होगा, हानि होगा। अब कितना प्रतिशत का हानि होगा, तो फटाफट लॉस प्रतिशत बता दो क्या होगा, क्या करना, इन दोनों का भी पता है ना, इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 100%, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 बटा 100, एक दो अंक के बाद पॉइंट लगा दो, इतना में टिक कर देना, इतना प्रतिशत लॉस में टिक करना है, ठीक। हानि कर पाएगा, देख लो कितना स्पीड बना सकता है, बना लिया ये, चलो बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी उतारो इसको। देखो क्या है अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने दो बैल को 10,000 के समान कीमत में
बेचने पर, यानी कि प्रत्येक को कितना कितना बेच दिया, 10-10 हजार में दोनों प्रत्येक को बेच दिया। तो बोल रहा है क्या, 10% का लाभ एक पर और दूसरे पर 10% की हानि हुई। तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत के लाभ, देखो कितना प्रतिशत का बताना ना, सिर्फ हमको प्रतिशत लाभ। ये जो डेटा है ना, ये कोई मैंने नहीं रखता है, ये डराने के लिए है, गलत करने के लिए सवाल दिया हुआ है। सिर्फ हमको ये वाला दोनों से ही बन जाएगा क्वेश्चन। तो कितना प्रतिशत का लाभ और हानि होगा, लाभ तो होगा नहीं, होगा क्या हमको, हानि होगा। तो कितना प्रतिशत का लॉस हुआ बताओ फटाफट। 10 का स्क्वायर कर लेना और बटा 100 कर लो। 10 का स्क्वायर 100 बटा करा देगा 1% का लॉस हुआ, खत्म काम है, समझ में। उतारो फटाफट। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे, ठीक। चलो फटाफट उतारो। चल देखो एक सवाल है, क्या है कि एक व्यक्ति ने दो घर है, दोनों को इतना इतना सामान के रेट से बेच दिया, दोनों को बेचा है समान दर से, समझ गया। एक को मतलब दो घर है, दोनों को 2,40,000 में 2,40,000 करके दोनों को घर बेच दिया। तो बोल रहा है कि एक को जो घर बेचा ना, कितना का लाभ हानि हुआ, लाभ हुआ 20%। दूसरा घर में उसको क्या क्या हो गया, हानि हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब समझो कैसे करके बनाना। देखो क्या वो रेशियो वाला मेथड तुम लोग जानता है, याद है कुछ। देखो क्या था कल जो बताए थे, देखो 20% का लाभ, 20% का लाभ, इसका मतलब कैसे इसका रेशियो सीपी और एसपी का रेशियो बना सकता था, याद है कुछ, कैसे बनाता था। देखो पहले तो 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। देखो 20 जो प्रतिशत है ना, इसको 20/100 लिखना, 20/100 लिखना, और इसको कटाएंगे 1/5 हो गया। ये सीपी होता है, ये प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट होता है, इसको जोड़ देंगे तो 6 हो जाता है। तो 5 से 6 हो गया। अरे वाह, ये नहीं समझ में आया। चलो अब क्या हुआ, लॉस कितना प्रतिशत का, 20% का लॉस है। तो इसका मतलब क्या इतना होगा, फिर से 1/5 आएगा। तो ये तो 5 होगा ही, लेकिन 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या याद रखना, देखो एसपी यहाँ पर क्या दिखता है, एगो 6 होता है और एगो का 4, लेकिन यहाँ पर बोलता है ये तो 24,000, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस तो समान होना चाहिए ना। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहाँ है दोनों बराबर, तो बराबर करने नहीं जानता है, कर दो ना। दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो बराबर कर जाएगा। 12 होता है एलसीएम, कितना से गुना कर देंगे, तो इस पूरे को 3 से गुना करना और इसको पूरे को 2 से गुना करना। ये नहीं समझ में आता होगा किसी को। ध्यान रखना कि हमको यहाँ पर देखो समान है ना, कि समान कीमत पर बेचा है ना, तो इसको समान बनाना होगा सेलिंग प्राइस को, ये दोनों को डेटा को समान बनाना होगा। तो समान बनाने के लिए क्या करना था, दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम के बराबर देखो 12, यहाँ पर भी 12 हो गया, अरे हुआ ना। तो 12 यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ 12, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो हम इसको मिटा कर एक नया सा लिख दें। हाँ, करने का मतलब क्या हुआ, अब ये काम का है, अब काम का नहीं है ये। अब तब क्या हो जाएगा, एक नया वाला बता दो, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा ना, 10, 12 और 15, 12 क्या रेशियो बन गया ये, 10, 12, 15। देखो ये 10, 12, 15 और 15, 12, कोई दिक्कत। चलो अब बताओ, एक ठोको कितना में बेचा है, 24। हाँ इतना बेचा है, और दोनों को मिलाकर तब कट का उसको कलेक्ट हुआ 4,80,000, ऐसे करके कर देंगे ना। दोनों को बेचा तो इतना टका हुआ। अब रेशियो में बता तो दोनों को बेचा बचेगा कितना हो जाएगा, और ये सेलिंग प्राइस 24, तो 24 और 12, 24, और यहाँ पर हो जाए, ये वाला 24 हो गया, और यहाँ पर हो गया कितना 25 हो जाएगा यहाँ पर। अरे कोई दिक्कत। अब बताओ ये हो गया क्या तुम्हारा टोटल सीपी, और ये टोटल एसपी। अब जो इसको घटाएंगे तो लॉस हो जाएगा, एक का लॉस, एक रेशियो का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब 24 रेशियो बराबर कितना वैल्यू है, देखो 4 लाख कितना है ना, यानी कि 48 पर 4 0, 48 पर 4 0, तो इसको कटा देंगे 2 बार में 4 0, यानी कि 2 पर 4 0 है ना, मैं समझा। अब एक रेशियो का एक रेशियो का हानि हो रहा है ना, इसी पर गुणा कर दो, तो 2 पर 4 0 लगा देंगे, 20,000 का उसको पैसा का टोटल हानि हुआ, 20,000 का हानि हुआ है। क्या ये समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही है तुम लोग का लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे कैसे बना दिया देख लो एक बार, फिर से समझो कैसे क्या किए।
एक व्यक्ति ने क्या किया था, दो को जो घर बेचा है ना, दोनों को समान कीमत पर बेचा है। दोनों को किस कीमत पर बेचा हुआ है? समान कीमत पर बेचा है इस बार। हाँ, तो क्या हुआ, एक घर में 20% का लाभ और दूसरे घर में 20% की हानि हुआ। और पूरे लेन देन में कितने रुपया का लाभ या हानि होगा, ये तो पक्का हम है कि यदि यहाँ पर सेम रहता है तो क्या होता है, हानि तो पक्का होगा, लाभ तो उसको होने वाला। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन में से रहता है क्या, इतना प्रतिशत का लाभ, इतना का हानि, इतना का लाभ, इतना का हानि। तो जहाँ जहाँ लाभ है, लाभ बना तो हटा दो पहले, लाभ तो होगा ही नहीं, हानि दोनों वाला में लड़ाई है। अब उसको हमको कैलकुलेट करना है। अब कैसे करना है, देखो 20% का लाभ हो रहा था, तो 20% का लाभ को कैसे लिखेंगे, 5 से 6 हो गया, और 20% का हानि तो 1/5 होता है, तो 5 से ये 4 हो गया। अब ये दोनों एसपी होता है ना, ये एसपी को बराबर किया तो 12 आया, यहाँ 12 आएगा, और ये वाला हो गया ना। तो अब क्या हुआ कि देखते हैं, एक ठो का करना होता है 2,40,000 है, दो को घर बेचा तो उसको कट का पैसा 4,80,000 हो गया पैसा। अब यहाँ पर देखते हैं सेलिंग प्राइस एक पर आया था 12, एक पर इस पर फिर 12, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 24, तो 24 रेशियो बराबर 4,80,000। अब इसको कितना से गुना किया होगा, 2 से 20,000 से गुना किया होगा। अब देखो ये टोटल सीपी इतना, टोटल क्रय मूल्य थी यहाँ पर, और टोटल विक्रय मूल्य 24 था, एक का हानि हो रहा है ना, एक रेशियो का हानि, तो एक से गुना कर देगा, कितना रुपया का उसको टोटल हानि होगा। अब समझ में आया, उतारो क्वेश्चन, इस पर 2-4 क्वेश्चन बनाओ, अपने सब समझ में आ जाएगा। समझ गया, लो उतारो पहले। चलो देखो क्वेश्चन, देखो समझो क्या है क्वेश्चन। बोल रहा है क्या, एक व्यक्ति ने 2 बैल को 14,784 के समान कीमत पे बेचने पर, मतलब 2 बैल है, दोनों को कितना कितना दाम पर बेच रहा है, 14,784 टका में दोनों को करके बेचता है। तो बेच रहा है ना, तो बोलता है कि एक पर 12% की लाभ और दूसरे पर हानि हो, तो पूरे लेन देन में कितने रुपया का लाभ या हानि होगा। तो सबसे फर्स्ट में तो लाभ तो होगा नहीं उसको, है ना, होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 12% लाभ 12% हानि। अब डेटा चेंज करेंगे, प्रतिशत चेंज करेंगे, अभी तो पता चलेगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अभी तक तो यहाँ पर ये वाला सेम चल रहा है, तो होगा नहीं, ये तो बात समझ में आ गया। अब देखो शुरू में क्या बोल रहा है, 12% लाभ, जिसको बोलते क्या, प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट होता है। तो कैसे बोलेगा बताओ, तो इसको रेशियो कैसे बनाएगा, 12% का, तो 12/100 करता है ना, 12/100 करेंगे, सॉल्व करेंगे कितना हो जाता है, 3/4 होता है, 25 होता है। चलो 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3/25 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलिंग कॉस्ट प्राइस और एसपी का हमको रेशियो पता करो। देखो 25 में खरीदा और बेचा तो 3%, 3 का लाभ हुआ, तो कितना बेचा होगा, 28 में बेचा। अब फिर से वही हानि वाला में क्या करना, इस बार घटा देना इसमें, तो कितना हो जाएगा 22। सेलिंग प्राइस सेम था ना, तो यहाँ पर भी तो सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम देखो कितना तरीका से लिया जाता है, देखो 28 और 22 का जैसे तुम एलसीएम लेगा ना, ऐसे करके ले लेना, 2 से कितना होगा 14 और 11। अब तो नहीं खा रहा है, तो 2 गुना 14 गुना 11, गुना मत कर देना, गुना कर देगा तो फिर तो डेटा बढ़ गया ना, गुना नहीं करना है। अब हमको 28 से भाग देंगे इस पे, तो 14 28 तो होता है ना, बचेगा क्या 11, इस पूरे को 11 से गुना करना है, ठीक। अब इसको 22 से भाग देंगे, हाँ, तो 22 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, तो ये तो हो खत्म हो गया, बचेगा क्या 14, इसको 14 से गुना करना। अब समझ में आया, हाँ। अब देखो इसको साफ कर देते हैं, अब नया रेशियो फटाफट बनाते हैं, जो क्या क्या हो जाएगा। अब 11 से इसको और इसको दोनों को गुणा करेंगे, तो 11 से जहाँ गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है, अब इसके जगह पर क्या आ जाएगा बताओ फटाफट, देखो क्या आ जाएगा 275। अब इसको मिटा देते हैं ना 25 को मिटा देते हैं, कितना बच जाएगा 275 हो जाएगा। अब यदि 28 को 11 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर लो 308 आता है। इसको साफ कर देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर 308 हो गया। अरे कोई दिक्कत, अब इसको गुणा करो, देखो यहाँ पर भी तो 308 आएगा ना, इसको साफ कर देते हैं, 308 हो गया, 14 से गुणा करना था, 14 से इसको गुणा करेंगे 350 आ जाएगा, 350 आ जाएगा। अब समझ में आया। अब क्या करना है, हमको टोटल जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि एक बैल का कॉस्ट है इतना, 2 को बैल का कॉस्ट पता करना, जोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, जब दोनों मिला कर देता तब तो नहीं जोड़ते, तब तो नहीं जोड़ता, लेकिन अलग अलग कॉस्ट है ना, ये अलग अलग कॉस्ट है तो इसको जोड़ना पड़ेगा।
तो दोनों को जोड़कर देखो तो कितना हो जाता है 616। इसको जोड़ता है तो 5 2 1 और यहाँ 6 हो जाता है। ये हो गया सीपी। टोटल सीपी कितना हो गया 625। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया। लॉस का क्या होगा 9 रेशियो का लॉस हो गया। अब यहाँ पर टोटल देखो कितना दिया, देखो ये दोनों को जोड़ना होगा ना, तो दोनों को जोड़ लो। देखो एक ठोका है 14,784। अब फन और एगो का 14,784 होगा। टोटल कितना हो गया, जोड़ दो फटाफट कितना हो गया। हाँ इसको जोड़ेगा तो आपका 8 16 15 1 15 हो गया। चलिए 9 1 2 होगा ना, 2 होगा 29,568। 29,568 हो गया। अब इसको कटाना है तो इसको भाग देकर देखना, भाग देकर देखेगा ना कितना हो जाएगा, 48 बार में आएगा। तो यहीं से 48 से यहाँ पर गुना कर देगा। 48 से गुना करेगा कितना हो जाएगा 9 8 72 25 7 और 9 जो 36 और 7 44। कितना रुपया का क्या हो जाएगा, हानि होगा। अब समझ में आ गया। ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है। ये क्वेश्चन देखो कब का है, 2022 का जो एग्जाम हुआ ना अभी, इस बार जो इस साल जो हुआ था एग्जाम 23 में, हाँ 22 में जो हुआ था, हाँ 22 में जो हुआ था उसका 44 नंबर का क्वेश्चन है। देखो ठीक सेम क्वेश्चन है, ये वाला हो गया, समझ में आ गया ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। ये कॉन्सेप्ट है, समान मूल्य पर बेच दिया गया है। क्या बोल रहा है, इनमें से पहली साइकिल पर 20% का लाभ होता है और दूसरी साइकिल पर 20% की हानि होती है, तो बेची जाती है। इसे कुल कितना कट का हानि हुआ, 18 टका का हानि हो गया है। तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य बताओ, कितना में खरीदा गया था वो दोनों साइकिल को। करना क्या, देखो पहले 20% का लाभ, 20% बराबर अब तो समझ में आता होगा क्या हो गया 1/5, दोनों में 20% है ना। तो यहाँ पर सीपी और एसपी का फटाफट रेशो निकालो। हाँ 5 से क्या तरह हो जाएगा, प्रॉफिट वाला है तो 6, लेकिन 5 से यदि लॉस वाला है तो 4। ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो बराबर करना है। तो 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से इसको 3 से गुना कर देंगे। जब गुना कर देगा तो नया रेशियो क्या क्या बनकर आ जाएगा। अब यहाँ इधर लिख दे, इधर लिख दे, चलो गुना कर दो। जब इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर सीपी लिख दो, यहाँ एसपी लिख दो। ऐसे ही करना है तुम लोग का एग्जाम में भी। फटाक से इसको 2 से गुना कर दो, 10 हो गया। स्पीड दो 15 और 12, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है, 2 साइकिलें समान रूप बेचा गया है, तो टोटल ओवरऑल आ गया नहीं, इसको 18 टका, तो दोनों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे कितना हो गया 24 और यहाँ पर 25 हो गया। ये अब कट का कहानी हुआ 1 रेशियो बराबर 18। अब जो पहला था ना, इसका कीमत यहाँ हो गया करीबन। अरे पहले साइकिल का कीमत ये है, दूसरा साइकिल का ये वाला, तो पहले साइकिल का कीमत 18 से गुना कर दो, तो कितना हो गया 180 से गुना। और दूसरा साइकिल का फिर इसमें 18 से गुना करेंगे, 18 से गुना करेंगे कितना हो गया 18 5 से 90 और 18 का 18 और 9 18 9 27। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है इसमें, तो ध्यान रखना 270, यानी कि करने का मतलब दोनों का कीमत कितना हो गया, फर्स्ट का 180 रुपया और दूसरा का 270 टका आया था। कोई दिक्कत, दोनों का दाम निकल गया। क्या ये समझ में आया, समझ में आया। इधर जो लिख दिए हम ये दिखा सबको ये वाला, चलो तो उतार लो, देख लो क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब क्या है, अगला टाइप का हम लोग आगे बोला, समझ में आ गया ना सबको। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या है, यदि 5 वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब जानता है, गुना होता है कितना का क्रय मूल्य, 5 का क्रय मूल्य, 5 का मतलब गुना का क्रय मूल्य मतलब सीपी लिख सकता है। फिर क्या बोलता है, 3 के विक्रय मूल्य, 3 के विक्रय मूल्य एसपी बोलता है क्या, बराबर। नहीं समझे, बस कहानी हो गया। अब यहाँ पर सीपी है ना, सीपी को सीपी यहाँ रख दो और यहाँ पर एसपी ला देना है बराबर। 3 तो यहाँ है ही और यहाँ पर 5 कर देना, हो गया। मतलब कि खरीदा है 3 रेशियो में और बेच रहा है 5 रेशियो में, तो बताओ क्या होगा, लाभ होगा। अब कितना का लाभ हुआ, 2 का लाभ, अंतर कर देगा 2 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हुआ है ना। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है,
प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो क्या करना, 2 हो जाएगा बटा यहाँ पर सीपी होता है ना, तो सीपी कितना है 3 गुना 100। कोई दिक्कत? अब बताओ, हाँ देखो ऐसे करके बताए थे 2 गुना 1/3 बताए थे, और इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ता है। हाँ 1/3 कितना प्रतिशत होता है बताओ? हाँ 3 हाँ होता है ना, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 66.66% प्रॉफिट है। समझ में? ये है गुना करने का तरीका। ये हो गया प्रॉफिट, हो गया इतना प्रतिशत। कर पाएगा? वो दाखिल इसको फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन देखो कैसे बनाएगा। क्या बोल रहा है, यदि 8 वस्तु का क्रय मूल्य, क्या बोल रहा है, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो बताना है कि लाभ या हानि बताना है। करना क्या देखो समझ पड़े। अब इसको और थोड़ा सा स्पीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बेसिक समझ गए, अब देखो कैसे करना है। 8 वस्तु का क्या है क्रय मूल्य, 8 वस्तु का क्रय मूल्य। देखो अब यहाँ पर माइंड में सेट करना, तुम 8 वस्तु को खरीदो, हम 5 वस्तु को बेचेंगे ना, तुम्हारे पैसा बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो बेच रहा है ना पैसा ज्यादा दाम में बेचता होगा। माइंड में आया कुछ? इसका मतलब क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तुम 8 को खरीदा, ये 5 को अभी बेचा, तुम्हारा पैसा का बराबर हो गया। अभी 3 को बेचना क्या है, 3 को बेचना मक्खिया है ना, 5 को में तुम्हारे पैसा का बराबर हो गया। 5 तो जैसे बेचा ना ये, उसी में बराबर हो गया। तो अब कितना बाकी, कब को 5 बेचना है, 3 तो बाकी, तो 3 बटा कब को बेच दिया था इसमें 5, 1 बटा गुना कर दो, प्रतिशत बदल दो, आया हो गया। क्या उतना करने का जरूरत है, फटाफट बनेगा, इसको पता करना होगा तब। क्या हो गया ये, चलो उतारो। नेक्स्ट ऑप्शन समझो, देखो क्या बोल रहा है कि एक वस्तु, यदि 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। सबसे पहले बेसिक तरीका बताते हैं, इसके बाद जो अभी बताए थे वो उस तरीका से बता देंगे। ठीक, देखो सबसे पहले बेसिक क्या है, 8 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 8 गुना सीपी क्रय मूल्य, 10 गुना एसपी, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। तो सीपी तो पहले 10 तो है ही, और 8 खरीदा है, 10 में बेच रहा है, क्या होगा, लॉस होगा। कितना का लॉस हुआ, 2 का। तो लॉस प्रतिशत बता दो, 2 बटा यहाँ पर क्रय मूल्य होना चाहिए ना नीचे, तो क्रय मूल्य कहाँ है 10 गुना 100 कर लो, है ना, बटा प्रतिशत, 10 से 10 बार में कट गया, 10 दूना 20। ये है बेसिक तरीका, ये है बेसिक तरीका। और एक तरीका से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। अब एक और तरीका बताते हैं। देखो क्वेश्चन समझना, पहले क्वेश्चन पढ़ो और समझ लो। देखो 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि 8 वस्तु तुम खरीदो और कोई 10 वस्तु को बेचेगा तभी बराबर होगा पैसा। कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा, 2 को ज्यादा बेचना पड़ रहा है ना इसको। हाँ तो कितना ज्यादा बेचा, 2 को, और यहाँ बटा 10 करना। हमेशा यही से पढ़ना, ये वाला तो ध्यान में ही नहीं देना। जब इस तरीका से बनाएगा, ये सेकंड रूल हो गया ये। तो ये यहाँ पर करना, 10 हो गया और गुना 10 से कर दो, 10 10 100 20% आया। देखो ये है बेसिक, ये है थोड़ा सा एडवांस लेवल का, ऐसे करके बना लेना, कोई दिक्कत।